गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए मूल विधि का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में हमने पर्यावरण संरक्षण और वन जीव संरक्षण का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 50 प्लस क्वेश्चन किए थे। और इस पार्ट में भी मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी आने वाली परीक्षा और चल रही परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके लिए यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये मूल विधि का पार्ट 2 है फ्रेंड। ये हमारी सीरीज चल रही है मूल विधि की। ये मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके बाद पार्ट 3 और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा और चल रही परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं फ्रेंड अपने पहले क्वेश्चन, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे और पार्ट 2 में हम 50 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं फ्रेंड, इसी के चलते हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि इसको मैं थोड़ा नीचे किए देता हूँ, जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। तो बताना फ्रेंड कि जो इसका निम्न उद्देश्य क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु। ऑप्शन सी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, बालकों को अपराधी बनने हेतु से रोकने का संरक्षण। थोड़ा बुर्श को मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 नंबर, लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा फ्रेंड, बताना है कि 51 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला है हमारा ऑप्शन ए, किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, या ऑप्शन बी है हमारा किसी बालकों का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों करना, या ऑप्शन सी किसी बालक का अशोभनीय अश्लील पूर्ण प्रदर्शन करना। बताना फ्रेंड, तो इसमें से कोई भी नहीं, ये सारे ही सारे हमारे गलत हो जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर हमारा 52, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ था। तो बताना फ्रेंड, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब अधिनियमित हुआ था। ये बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित था फ्रेंड, याद रखना है। ये बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित था। ये हमारा अधिनियम पारित हुआ था 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 का हुआ था। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एक किशोर न्याय बालकों की देखरेख से संबंधित था और ये पारित हुआ था 31 दिसंबर 2015 को। फ्रेंड याद रखना, ये डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 53, किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ था। तो बताना है फ्रेंड कि किशोर न्याय अधिनियम जो लागू हुआ था, ये अधिनियम था बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित। ये हमारा कब लागू हुआ था, तो 15 जनवरी 2016 को ये हमारा लागू हुआ था। फ्रेंड याद रखना है डेट कि किशोर अधिनियम कब लागू हुआ था, 15 जनवरी 2016 को। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू होता है किस मामलों में। तो बताना फ्रेंड किन मामलों में लागू होता है। ऑप्शन ए है हमारा किशोर के विरुद्ध अभियोजन में, या ऑप्शन बी किशोर के किसी भी सख्ती या कारावास के दंड से संबंधित मामलों में, या ऑप्शन सी है हमारा किशोर के साथ विधिक संघर्ष में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी मामलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ये सभी मामलों में लागू होता है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। यह है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 1 के 4 अनुसार इस अधिनियम के उपबंध देख और रेख संरक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होंगे, जिनके अंतर्गत क्या क्या होने चाहिए फ्रेंड, देखते हैं।
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन शक्ति या कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलना। और सेकंड है हमारा सेकंड, देखरेख और संरक्षा के जरूरतमंद बालकों के पुनर्वास, दस्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलने और वापसी की प्रक्रिया और विनिश्चय अथवा आदेश भी इसमें शामिल है फ्रेंड। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 55। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो बताना फ्रेंड कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी, ऑप्शन ए है हमारा, किशोर के सभी विकास की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर हमारा संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्याय निर्णय के शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। सारे सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे ही चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो बताना फ्रेंड कि किसके समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका पहला है कोई पुलिस अधिकारी के समक्ष, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई लोक सेवा के समक्ष, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभिभूत कोई नागरिक, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इनमें से हम किसी के समक्ष पेश नहीं करेंगे। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, दस्तक ग्रहण परिभाषित है। तो बताना फ्रेंड कि दस्तक ग्रहण परिभाषित है, तो ये परिभाषित हमारा धारा 2 के 2 में, धारा 2 के 2 में। इसी चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 58। भीख मांगना परिभाषित है। तो फ्रेंड भीख मांगना परिभाषित है धारा 2 के 8 में, धारा 2 के 8 में। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। यदि किशोर का विचारण न्यायालय में चल रहा हो और विचारण के दरमियान ही वह व्यक्षता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मामले की कार्रवाई होगी। तो बताना फ्रेंड कि उसके मामले की कार्रवाई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी भी किशोर की भांति ही चलेगी। किसकी भांति चलेगी? अभी भी किशोर की भांति ही चलेगी। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 60। संप्रेक्षण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है? तो फ्रेंड वो रखा जाता है विधि विरोधी किशोर को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है। ऑप्शन बी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? तो बताना फ्रेंड कि बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे। तो सारे सदस्य होंगे हमारे ए बी सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा समिति में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, ये भी सही है हमारा। बी है हमारा समिति के सदस्यों में एक महिला सदस्य होती है, ये भी सही है हमारा। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी, CRPC के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। ये हमारे सारे सही हो जाएंगे हमारे, और उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं? तो बताना फ्रेंड कि विशेष गृह में कौन से किशोर रखे जाते हैं 62 का। तो फ्रेंड 62 का ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऐसे किशोर जो अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिए गए हों, या अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों, या दोष सिद्ध कर दिए गए हों, फ्रेंड एक ही बात है। ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष कर दिए गए हों या जिनका दोष सिद्ध हो गया हो, उन्हीं को विशेष गृह में रखा जाता है। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 63। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ या कब पारित हुआ? बताना फ्रेंड कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हमारा पारित हुआ था 10 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2007 फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे कि उस क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चन कवर हो सके। आप फ्रेंड वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको उससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। चलते हैं फ्रेंड इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ फ्रेंड एक बात मैं और आपको बता दूं, और ये जो हमारी वीडियो है इसका PDF भी आपको मिल जाएगा
आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 64। देखिएगा फ्रेंड 64 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित की है। बताना फ्रेंड कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित की है, तो वह आयु निर्धारित की है 16 वर्ष तक की आयु, 16 वर्ष तक की आयु। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अभ्यस्त की परिभाषा दी गई है, तो वो दी गई है धारा 2 के चा में, धारा 2 के चा में। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 66। बाल विवाह शून्य करने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, तो वह दाखिल की जा सकती है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला न्यायालय में। किसमें? जिला न्यायालय में। इसी चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 66। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। दिया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बाल विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ में होने के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित किया गया हो, ऐसे संविदाकारी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण होगा। जो विवाह के समय बालक था, बाल विवाह शून्य करने की याचिका जिला न्यायालय में दाखिल की जा सकेगा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 67। बाल विवाह शून्य करने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है, तो बताना है फ्रेंड कि बाल विवाह शून्य करने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है, तो वो दाखिल की जा सकती है वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की महिलाएं के अब भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी, तो बताना है फ्रेंड कि बाल विवाह की महिलाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बी और सी दोनों की। यानी कि हम बोल सकते हैं अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की और वयस्क पुरुष होने पर उस पुरुष की, जिससे कि उसकी शादी होती है, उसका विवाह होता है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा, तो वह होगा 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 2 लाख रुपए का कारावास, सॉरी फ्रेंड, 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा, आरंभ से शून्य होगा, तो फ्रेंड होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हम कह सकते हैं कि यदि बालक की विधिपूर्ण संरक्षता में से ले जाया जाता है, या हम कह सकते हैं फ्रेंड दूसरी भाषा में, यदि अवयस्क बालक को विधिपूर्ण संरक्षता में से ले जाया जा सकता है, ऑप्शन बी है, उसे ले जाने के बल का प्रयोग या वंचनापूर्ण उपयोग से उत्प्रेरित करने पर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी, विवाह के प्रायोजन से विक्रय कर दिया जाता है और उस अवयस्क का विवाह कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे अनैतिक प्रायोजन से विक्रय किया जाता है या दुष्व्यवहार किया जाता है। ये इसके तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 71। बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा, तो दंडित किया जाएगा हमारा 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 72। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में व्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो बताना है फ्रेंड कि आदेश या व्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो वह जारी कर सकता है प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी, तो बताना है फ्रेंड कि बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी, तो विवाह के पक्षकारों या माता पिता को, विवाह के पक्षकारों या माता पिता को। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे ही चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है, तो बताना है फ्रेंड कि
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में कौन सा सही है? तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली क्यू। क्यू क्या है हमारा? एक आपत्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावकों को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं लौटाने का आदेश देगा। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 75। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ रखता है तो ऐसे सदस्य को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा तो वह दंडित होगा, उसे दंड दिया जाएगा। वह दंड कितना दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 6 माह का कारावास। कम से कम 6 माह का कारावास या सजा या 5 वर्ष तक के कारावास से, 6 महीने के कारावास से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 76। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है, तो वह की गई धारा 3 के अधिनियम में। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है, तो सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है बताना फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। ए है हमारा रूढ़िगत सेवाएं अन्य व्यक्ति को देने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों से रहने के लिए। और ऑप्शन बी है अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना। और ऑप्शन सी है हमारा फ्रेंड धारा 2 के अड़ा और खा के अधीन परिभाषित बहिष्कार। क्या? परिभाषित और बहिष्कार, ऑप्शन सी। यानी कि इसके सारे ही कथन इसके सत्य हो जाएंगे फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में पीड़ित से अभिप्रेत है, तो बताना है फ्रेंड कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए इसका मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि। ऑप्शन बी है शारीरिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति। ऑप्शन सी है कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े अलग लैंग्वेज में दिए गए हैं, लेकिन ये हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हमें इन क्वेश्चनों को याद करना है क्योंकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें हमें याद करना ही होगा, पढ़ना ही होगा। चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 79। इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग टाइप से दे रखी है, जिससे कि हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलते फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 79। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से पीड़ित को परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित किया गया है धारा 2 के अड़ा और गा में। धारा 2 के अड़ा और गा में परिभाषित किया गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है हमारा। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में आश्रित से अभिप्राय है, तो बताना फिर आश्रित से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपरोक्त सभी, पति या पत्नी, बालक, माता पिता और भाई बहन। ऑप्शन सी है जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हो। आश्रित का मतलब है निर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। यदि लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, क्या करता है? अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसे अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत कितनी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा। तो उसे अवधि के लिए दंडित किया जाएगा, वो अवधि बतानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 12 महीने, यानी कि 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए उसे दंडित किया जाएगा। हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 82। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में विशेष न्यायालय से अभिप्राय है, तो वो अभिप्राय है सेशन न्यायालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सेशन न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में लोक सेवक परिभाषित है, तो लोक सेवक परिभाषित है धारा 2 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा 84 नंबर।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था। तो उद्देश्य बताना फ्रेंड, क्या उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए फ्रेंड उपरोक्त डी, यानी कि सभी उद्देश्य थे हमारे। एक एक करके मैं उद्देश्य बता देता हूँ। पहला उद्देश्य हमारा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार रोकने हेतु, ये भी था हमारा। ऑप्शन बी है हमारा, विशेष न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्ति को राहत देने हेतु अपराधों के विचार के लिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास संबंधी विषयों पर का उपबंध करने के लिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हमारे सारे के सारे हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 85। देखिए फ्रेंड, जो 85 नंबर है हमारा, अनुसूचित जाति एवं तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किस अपराधों के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है। तो दंड बताना है फ्रेंड कि क्या अधिकतम दंड दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड मृत्युदंड, ऑप्शन सी मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड इसका आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित करने का अधिकार किसे है। तो वह राष्ट्रपति को अधिकार है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 87। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जाएगा या कौन से दंड का वह भागी होगा। इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन ए, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 और फ्रेंड ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं फ्रेंड अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ा गया था। तो दो कथन दिए गए हमारे। पहला कथन है हमारा, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा। और नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति या संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए संस्था में प्रवेश निषेध है। तो इसका फिर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ये थे फ्रेंड हमारे आज की वीडियो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए मैं 38 क्वेश्चन लेके आया था, 38 जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये थे फ्रेंड आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड इसकी फ्रेंड आपको PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।